14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये एक साधारण बच्चा नहीं, बल्कि भारत देश का एक चिराग था, जिसका नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी मलोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। मां भीमाबाई एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। लेकिन भीमराव का जन्म जिस समाज में हुआ, वहां इंसान की पहचान उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी जाति से होती थी। भीमराव दलित समाज से थे और उस समय दलितों को अछूत माना जाता था। भीमराव जी जब बड़े हुए तो वे स्कूल गए। उन्हें वहां क्लास में सबसे पीछे और नीचे बैठाया जाता था, वहीं दूसरे बच्चों को ब्रेंच पर। न उन्हें पानी छूने दिया जाता, न किसी के साथ बैठने दिया जाता। अगर प्यास लगती तो कोई नीच जाति का बच्चा या चपरासी ही उन्हें पानी पिलाता, वरना वो प्यासे ही रह जाते। एक दिन स्कूल का चपरासी स्कूल नहीं आया और भीमराव को जब प्यास लगी तो उन्होंने क्लास में अपनी टीचर से बाहर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन टीचर ने मना कर दिया। उस दिन भीमराव प्यासे ही बैठे रहे। सोचिए, एक छोटे बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने हार नहीं मानी। जैसे जैसे भीमराव बड़े होते गए, उनके अंदर एक आग जगी, कुछ बनकर दिखाने की और भारत देश को बदलने की। वो दिन रात पढ़ते और हर मुश्किल को पार करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वो आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई पहुंच गए। भीमराव को स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ने के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए। वहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। उन्होंने अमेरिका में अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की पढ़ाई की। वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद वे फिर गए लंदन। लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई जब पूरी हुई तो वे भारत आए। विदेश से लौटने के बाद भीमराव ने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन भारत में हालात वही थे। वे जब नौकरी के लिए दफ्तर में गए तो वहां उनको नौकरी में भी भेदभाव झेलना पड़ा। दफ्तर में सिर्फ उच्च जाति के लोग थे। घर किराए पर नहीं मिलता था। लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने के बजाय लड़ने का फैसला किया। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और संगठन बनाकर उन्होंने कई आंदोलन किए, जैसे महाड़ सत्याग्रह, जहां दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाया गया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश को एक संविधान की जरूरत थी। इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, क्योंकि उस समय के नेता केवल दलाली करने में ही तेज थे, पढ़ाई में नहीं। उन्होंने अपनी पार्टी के साथ में मिलकर दिन रात मेहनत करके एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला। जाति, धर्म, लिंग, सबके भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की गई। अंबेडकर सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं और गरीबों के लिए भी लड़े। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाने की कोशिश की और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था खत्म करना आसान नहीं है। इसलिए 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया। 6 दिसंबर 1956, ये वो दिन था जिस दिन भारत ने अपना एक महान नेता खो दिया। लेकिन उनकी सोच, उनकी लड़ाई और उनका संविधान आज भी जिंदा है। एक बच्चा जिसे पानी तक छूने नहीं दिया गया, वही बना भारत के संविधान का निर्माता। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।